मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम 12th क्लास का फ्लेमिंगो बुक से 4th चैप्टर को रीड करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द रेड ट्रैप। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस समथिंग अबाउट द ऑथर। हम ऑथर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सेल्मा लोगरलॉफ 1858-1940 was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages. सेल्मा लोगरलॉफ, जो कि स्वीडन से बिलोंग करते हैं, स्वीडन देश के रहने वाली हैं। उसका बर्थ जो है 1858 में हुआ और जो डेथ है उनकी वो 1940 में हो गई। स्वेडिश राइटर हैं जिनकी जो कहानियाँ हैं, जिनकी स्टोरीज़ हैं, बहुत सी भाषाओं में, बहुत सी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन की गई है, अनुवाद किया गया है उनका। अ यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम। सभी में एक ही मतलब क्या है, उस थीम है उनकी स्टोरीज जो भी हैं। क्या थीम है वो? अ बिलीफ दैट द इसेंशियल गुडनेस इन अ ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन्ड थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। कि जो ज़रूरी अच्छाई होती है कि ह्यूमन बीइंग में, वो समझबूझ से और प्यार से ही जगाई जा सकती है, किसी में भी जागृत की जा सकती है। वैसे भी सेल्मा लोगरलॉफ जो हैं वो फर्स्ट फीमेल रही हैं जो कि नोबेल लॉरिएट हैं। फर्स्ट इन 1909 में उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। सो दिस स्टोरी इज सेट अमिडस्ट द माइंस ऑफ स्वीडन। जो एक कहानी सेट की गई है, जो इसकी कथा वस्तु है, वो स्वीडन की खानों में स्थित है। रिच इन आयरन और जो इस लो इस्पात में काफ़ी भरपूर मात्रा में वहाँ पर पाया जाता है। विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लेजेंड्स ऑफ दैट कंट्री, जो कि मतलब क्या इतिहास में भी और जो देश की जो भी पुरानी कथाएं हैं उनमें भी शुमार है। द स्टोरी इज टोल्ड समवट इन द मैनर ऑफ अ फेरी टेल। ये कहानी जो बताई गई है एक परियों की कहानी के तरीके से जैसे बताई गई है। लेट्स स्टार्ट। Once upon a time there was a man who went around selling small red traps of wire. एक बार की बात है, एक आदमी था जो कि तार से बने हुए जो छोटे छोटे रेड ट्रैप हैं, चूहों के जो जाल होते हैं, वो पिंजरे भी कह सकते हैं, वो बेचता था। ही मेड देम हिमसेल्फ एट ओड मोमेंट्स। अजीब से मतलब पलों पर वो उनको अपने आप ही बनाता था। फ्रॉम द मटीरियल ही गॉट बाई बैगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म्स। बड़े बड़े फार्म पर या बड़े बड़े स्टोर पर जो भीख मांग कर उसको थोड़ा मटेरियल मिलता, उससे वो बनाता था। बट इवन सो, लेकिन इसके बावजूद भी क्या था, द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। उसका जो काम धंधा था इतना फ़ायदेमंद नहीं था। सो ही हैड टू रिजोर्ट टू बोथ बैगिंग एंड पेटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। तो क्या था, इसीलिए उसको अपने जीवन यापन करने के लिए, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर मीन्स अपना जीवन यापन करना, जीवित रहने के लिए वो थोड़ी बहुत चोरी कर लेता था, थीवरी, और थोड़ी बहुत भीख भी मांग लेता था। डिपेंड रहता था इन दोनों चीज़ों पर। इवन सो, इसके बावजूद भी क्या है, हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स। फिर भी उसके जो कपड़े थे वो फटे पुराने थे। हिज चिक्स वर संकन। जो उसके गाल थे वो बिल्कुल अंदर की तरफ धंसे हुए थे। एंड हंगर ग्लेम्ड इन हिज आइज। और भूख उसकी आंखों में बिल्कुल चमकती थी। No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond. कोई भी कल्पना नहीं कर सकता कि कितनी उदासी भरी और कितनी नीरस, मोनोटोनस होता डल, कितनी नीरस ज़िंदगी हो सकती है कैसे बेघर आदमी की। यानी कि वैगाबॉन्ड होता है होमलेस वॉन्डरर। हु प्लोड्स अलोंग द रोड, जो कि बिल्कुल अपने पाँव को घसीट कर चलता है रोड के सहारे। लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस, जो अपनी ही चिंतन में चला जाता है। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इन टू अ लाइन ऑफ थॉट। लेकिन एक दिन इस आदमी को भी एक विचार आया, विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग, जो बड़ा उसको मज़ेदार लगा। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेस्ट ट्रैप्स when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages, was nothing but a big trap, red trap. क्या था, एक दिन उसको विचार आया, और एक विचार क्या आया कि जो सारा संसार है ना, वो क्या है, एक जो उसके लिए सारा संसार क्या था, द होल वर्ल्ड, पूरा का पूरा जो वर्ल्ड था वो क्या था,
जैसे कि हम पूरे को मिला दें, सारे जो ये ज़मीन है, समुद्र है, शहर हैं, गांव हैं, उसके लिए कुछ नहीं था। सिर्फ क्या था, एक बहुत ही बड़ा रेड ट्रैप के सिवाय और कुछ नहीं था। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल। उसने कहा कि जैसे हम क्या है, लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करता है बस ये, ठीक है ना। बेट्स क्या होता है, फूड टू सेट, टू फूड टू कैच फिश, जो हम भोजन रखते हैं ना मछली को पकड़ने के लिए, उसको हम बेट बोलते हैं। इसलिए कहते हैं कि ये संसार भी ऐसे ही है, आदमी आता है यहाँ पर और अपना खाना पीना खाता है, यहीं से अरेंज करता है सब कुछ, बस यही है। इट ऑफर्ड रिचेज एंड जॉयज, कि इसी संसार में खुशियाँ भी हैं, बहुत अमीरपन भी हैं, बहुत मतलब बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भी हैं, शेल्टर भी है, एंड फूड, और क्या है, भोजन भी है, हीट एंड क्लोथिंग, और गर्मी भी है, और कपड़े भी हैं पहनने के लिए, भोजन भी। एग्जैक्टली एज द रेड ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पोक। सेम इसी तरह, जिस तरह से कहता है कि जो रेड ट्रैप होता है ना, जो चूहे पकड़ने वाला जाल होता है, उसमें भी थोड़ा सा पनीर वगैरह होता है, एंड पोक होता है छोटा सा पीस ऑफ फिश में, यानी कि मांस का टुकड़ा, जिसको मतलब रखा जाता है मछली पकड़ने के लिए इस प्रकार से। तो वो मतलब क्या है, इसमें देखता है, ठीक है। एंड इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, सॉरी, एंड एज सुन एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड टू टच द बेट, और किसी ने भी अगर कोशिश की, प्रयास किया इस बेट को, यानी कि जो भोजन रखा हुआ है, टच करने का, छूने का, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, और बंद हो जाता है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और फिर वो आदमी मर जाता है। इसी तरह से आदमी संसार में आता है, भोजन खा पी कर अपना वो करता है, गुजारा करता रहता है, और एक दिन इसी संसार को छोड़कर वो चला जाता है, बंद हो जाता है, इसमें पूरी तरह से इस मटीरियल वर्ल्ड में घुस जाता है। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, और जो संसार भी उसके लिए कभी दयालु नहीं रहा था। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे, क्योंकि संसार उसके प्रति कभी दयालु ना था, कोई भी उसको एक भला आदमी नहीं था, इसलिए वो संसार के बारे में कुछ ऐसा ही विचार रखता था। अनवांटेड क्या होता है, कि जो एक प्रकार से अनएक्सपेक्टेड, मतलब जिसकी आशा नहीं होती, ठीक है ना, जो एक प्रकार से हम कहें तो आशातीत जिसको बोलते हैं, या जिसकी असाधारण बात होती है, तो उसको वो खुशी हुई उसमें। इट बिकेम ए चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिज, और इस प्रकार से यही उसका बहुत ही नियर डियर टाइम रहा, ठीक है ना। पास टाइम बोलते हैं जो भी टाइम गुजर जाता है, जैसे इस प्रकार से जो इंजॉयबल टाइम होता है, बड़ा मन बहलाने का टाइम होता है, वो उसका क्या है, गुजर जाता था इसी तरह से सोचकर। ड्यूरिंग मैनी ड्रेरी प्लॉडिंग्स, और काफ़ी वो मतलब क्या है, पाँव को अपने घसीट कर चलता ही था, ठीक है ना। ड्रेरी क्या होता है, बहुत नीरस, डल, मतलब ऐसी नीरस सोच के साथ ही वो चलता रहता है। टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू, जिन लोगों को जानता था, हु हैड लेट देमसेल्व्स बी कॉट इन द डेंजरस स्नैर, उन लोगों को जानता जो भी वो खतरनाक जाल में इसमें फंस चुके थे। स्नैर क्या होता है, ट्रैप, इसको हम बोलते हैं, किसके रूप में, संसार रूपी जाल में। एंड ऑफ अदर, दूसरों के बारे में क्या सोच रहा था, हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट, कि वो बिल्कुल उस बेट के साथ आसपास ही चक्कर काट रहे हैं, यानी कि वो भी संसार रूपी मोह माया के जाल में फंसने वाले हैं। वन डार्क इवनिंग ही वॉज ट्रजिंग अलोंग द रोड, एक बार क्या था, वो ऐसे ही एक बार बहुत ही अंधेरी थी शाम को, और वो अपने रोड के सारे ऐसे अपने पाँव को घसीटता हुआ चल रहा था। ही caught sight of a little grey cottage by the roadside, उसको एक क्या है, छोटी सी मतलब क्या है, ग्रे कलर की, यानी कि एक कुटिया सी या कॉटेज सी उसको दिखाई दी रोड के सहारे, उसकी नज़र पड़ी वहाँ। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, और उसने दरवाज़ा खटखटाया, वे रात को शरण मिल जाए, वहाँ पर रात को ठहरने का वो मिल जाए। नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड, उसको मतलब क्या है, इनकार नहीं किया गया। इंस्टेड ऑफ द shower faces with ordinarily met him the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness। क्या था, अभी क्या है, उसने साधारण तौर पर वो बहुत ही खुरदरे चेहरे उसने देखे थे, यानी कि बहुत रूखे चेहरे देखे थे, लेकिन अब जो इसने नॉक किया था यहाँ पर, तो जो उसका मालिक था
वो क्या है आया वहाँ पर। बहुत ही बूढ़ा आदमी था, ना उसकी वाइफ थी ना बच्चे थे उसके पास, और बड़ा खुश था किसी को देखकर अपने अकेलेपन में। इमिडिएटली ही पुट द पोरेज पॉट ऑन द फायर। अचानक उसने क्या किया, जो भी दलिया वगैरह होता है ना, पोरेज का बर्तन था वो उसने आग पर रखा, एंड गेव हिम सफ़र, उसको रात का खाना दिया। देन ही कार्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टबैको रोल। अब उसने क्या किया, जो उसके पास तंबाकू का रोल था ना, उसमें से एक बड़ा सा टुकड़ा उसने काटा। दैट इट वॉज इनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन। जो भी मतलब हुक्का वगैरह पीते हैं ना, वो स्ट्रेंजर कौन है यहाँ पर, रेड ट्रैप सेलर जो है, रेड ट्रैप को बेचने वाला है, उसकी पाइप के लिए और उसके खुद के लिए बहुत काफ़ी था। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड pack of cards and played majolis with his guest until bed time। और लास्ट में उसने क्या किया, ताश के पत्तों का एक वो जोड़ी निकाली और उसके साथ मजोलिस खेला अपने गेस्ट के साथ रात के सोने तक। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये सब उसने किया। द ओल्ड मैन वो जस्ट एज जनरस एज विद हिज कॉन्फिडेंसेस एज विद हिज पोरेज एंड टबैको। वो आदमी बड़ा दयालु था, उसको बड़ा किसी को भी अपना क्या है कॉन्फिडेंस करता था, किसी पर भी अपने विश्वास में लेता था किसी को भी। और जैसे दलिया वगैरह है जो टबैको दिया, इस प्रकार से पता चलता है कि वो आदमी कितना क्या है खातिरदारी करने वाला था। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड at once that in his days of prosperity his host had been a crofter at Ramsjo iron works and had worked on the land। उसने थोड़ा सा अपने पास्ट के बारे में बताया उस आदमी को कि कभी उसके खुशहाली के दिनों में भी उसकी मेज़बानी जो है उसके जो हिज होस्ट हैड बीन अ क्रॉफ्टर, वो एक क्या हुआ करते थे, मतलब क्या है क्रॉफ्टर क्या होता है, एक प्रकार से हम दूधिया वगैरह को बोलते हैं, जो छोटे बाड़े वाला होता है उसको बोलते हैं क्रॉफ्टर, जिसमें मतलब बहुत सारी गायें भैंसें वगैरह हो सकती हैं। और क्या था कि बड़ा खुशहाल टाइम था उनका, उस आदमी ने बताया। राम्स जो वर्क्स में वो आयरन वर्क्स में वो काम करते थे। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, उसने बताया कि अब उसके दिन में काम नहीं बनता। सो इट वॉज हिज काउ विच स्पॉटेड हिम, अब उसकी गायें हैं उसके पास जो उसको उसकी सहायता करती थी। यस दैट बाउसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्या थी वो बताता है कि हाँ, जो उसकी जो वो बाउसी होता है बछड़ा या गाय जो भी है, मतलब उसको बोला गया है यहाँ पर, काऊ को बोला गया है, तो उसकी बहुत ही मतलब क्या असाधारण थी वो। सी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, और उसको मतलब हर रोज़ वो दूध दिया करती थी। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 करोड़ इन पेमेंट, और पिछले मंथ तो उसको पिछले महीने तो 30 करोड़ जो है वो पेमेंट प्राप्त हुई थी उससे। तो एक बड़ा मतलब क्या है अपना सारा कुछ उसको बता दिया। जैसे वैसे नॉर्मली बोला जाता है अपनी फैमिली के बारे में किसी स्ट्रेंजर को, अजीब आदमी को बताना नहीं चाहिए, लेकिन उसने बता दिया था उस पर विश्वास करके। क्रोनोर क्या होता है, एक प्रकार से करेंसी होती है स्वीडन या आइसलैंड की, जो मुद्रा हम बोलते हैं, यूनिट ऑफ मनी इन स्वीडन एंड आइसलैंड। तो अब क्या था, द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस। इनक्रेडुलस क्या होता है, जिस पर मतलब विश्वास ना हो, नॉट बिलीविंग जिसको हम कहते हैं। अजीब क्या है, वो स्ट्रेंजर जो था, ठीक है, उस पर मतलब कि विश्वास, स्ट्रेंजर को उस पर विश्वास नहीं हुआ। फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप, इसलिए उसने क्या किया, वो उठा, एंड वेंट टू द विंडो, खिड़की के पास गया, टुक डाउन अ लेदर पाउच विच हंग ऑन अ नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम। क्या ठीक उसी विंडो फ्रेम में उसमें एक क्या थी, नेल थी। नेल हम बोलते हैं जो भी जिसको हम बोलते हैं कि एक प्रकार से जैसे वो कुंडी सी नहीं होती है, उस प्रकार से उसमें क्या था वो गया और जो विंडो फ्रेम में उसमें से निकाल कर लेकर आया उस लेदर पाउच को, जो कि एक कुंडी सी उसमें लटका रखा था उसने। एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर बिल्स, और उसमें उठा कर लाया रिंकल्ड, जो कि मतलब एक प्रकार से उनकी तह नहीं हुई थी, सिलबटें पड़ी हुई थी, वो लेकर आया। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट, और अपने मेहमान के सामने उसको दिखाया, नोडिंग नोइंगली, सिर हिलाते हुए ऐसे जानबूझकर। एंड
देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, और फिर वापस उसको पाउच में डाल दिया उन पैसों को। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गोट अप इन गुड सीजन, अगले दिन दोनों ही बड़े अच्छे मूड में उठे। द क्रॉफ्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ, क्रॉफ्टर को अपनी क्या है गाय का दूध निकालना था। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट दैट ही शुड नॉट स्टे इन बेड, उसने दूसरे ने भी सोचा समझा था उसको भी ज़्यादा अब सोना नहीं चाहिए। व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप, जब घर का मालिक ही उठ गया हो। देन सॉरी दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, और उसने भी मतलब उस कुटिया को छोड़ दिया उसी टाइम। द क्रॉफ्टर लॉक द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, क्रॉफ्टर ने अपना दरवाज़ा बंद किया और अपने जो जेब में चाबी डाल ली। द मैन विद द रेड ट्रैप सेट गुड बाय एंड थैंक यू, रेड ट्रैप सेल ने भी उसको कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद, अलविदा। एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ऑन वे, और अपने अपने रास्ते पर चले गए। बट हाफ एन आवर लेटर, लेकिन आधे घंटे के बाद क्या हुआ। द रेड ट्रैप पैडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर, दो आधे घंटे के बाद दोबारा फिर आ गया वो रेड ट्रैप पैडलर वहाँ पर। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की। हाउएवर, किंतु ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, वो सिर्फ उस खिड़की के पास ही गया। स्मैश्ड अ पेन, और जो विंडो फ्रेम था उसको तोड़ा। स्टक इन हिज हैंड, और अपना हाथ डाला उसमें। एंड गोट होल्ड ऑफ पाउच विद द 30 क्रोनर, और 30 क्रोनर जिसमें रखे थे वो पाउच ले लिया। ही टुक द मनी, पैसा लिया। एंड थर्स्ट इट इन टू हिज ओन पॉकेट, अपने पॉकेट में डाला। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस, और वापस वहीं रख दिया उसको पाउच को। एंड वेंट अवे, और चला गया। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. जैसे उसने वो पैसा डाला, बड़े स्मार्टनेस फैल फिर कि भाई बहुत बढ़िया काम कर दिया उसने, अपने आप पर गर्व करने लग गया। He realized, of course, that at first he dared not continue on the public highway. पहले तो उसने महसूस किया कि पब्लिक हाईवे पर चलना ठीक नहीं रहेगा, साहस नहीं था उसमें, क्योंकि चोरी किया हुआ पैसा था उसके पास। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, लेकिन उसने अभी क्या किया, उस रोड पर ही अब वो क्या हुआ, चलता गया। अब आगे जाते जाते क्या हुआ, टर्न ऑफ द रोड एंड इन टू द वुड्स, और उसने रोड छोड़ दिया अब और जंगल की तरफ चला गया। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स, पहले घंटों में तो क्या हुआ, दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्ट, उसको कोई परेशानी नहीं हुई। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स, लेकिन बाद में जब दिन हुआ तो उसको बड़ा बुरा हुआ उसके साथ। फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि बहुत बड़ा और बहुत परेशान करने वाला जंगल था। विच हैड गोटन इन टू, जो उसमें घुस गया था। ही ट्राई टू बी श्योर टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, उसने ऐसे तो सोचा कि वो सही दिशा में चला गया था। बट द पाथ्स ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंज, लेकिन जो रास्ते थे ना उसके जंगल में, वो आगे पीछे इस प्रकार से अजीब से थे। ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, वो चलता है चलता गया, कोई उसका जंगल का एंड आ ही नहीं रहा था। एंड फाइनली ही रियलाइज दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, बाद में उसको एहसास हुआ कि वो तो उसी जगह पर घूम रहा था बार बार। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स, एकदम उसको अपना विचार आया, अबाउट द वर्ल्ड एंड द रेड ट्रैप और उस संसार के बारे में फिर उसको विचार आया। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, उसकी खुद की बारी आ गई थी अब। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अ बेट एंड हैड बीन कॉट, वो अपने आप में ही मूर्ख बन गया था और पकड़ा गया था। द होल फॉरेस्ट, पूरा का पूरा जंगल, विद इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, काफ़ी क्या है वहाँ पर टहनियाँ और शाखाएँ थी। इट्स थिकेट्स एंड फॉलन लॉग्स, और क्या था, बहुत ही घनी घनी चीज़ें थी वो। एंड फॉलन लॉग्स, और काफ़ी अगर कहें तो थिकेट्स भी झाड़ियाँ ही होती हैं, और जो पड़े वो गिरे हुए वहाँ पर लकड़ थे। क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन इम्पेनेट्रेबल प्रिजन फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप। इनपेनेट्रेबल क्या होता है कि जिससे हम क्या है बच नहीं सकते, जहाँ से एंटर नहीं किया जा सकता। तो ऐसे ही वो जेल में फंस गया था जहाँ से बच नहीं सकता था, बस यानी कि अपने आप को सेव नहीं कर सकता था। सो इट वॉज लेट इन दिसंबर लेट का टाइम था, बड़ी ठंड होती है इस टाइम पर। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, और अंधेरा छा रहा था जंगल में। दिस इंक्रीज द डेंजर, इससे और भी खतरा बढ़ गया। इट इंक्रीज इन टू हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, उसकी उदासी भी बढ़ गई इससे। फाइनली ही सो नो वे आउट, आखिरकार उसको कोई रास्ता नज़र नहीं आया। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और वह ज़मीन पर बैठ गया। टायर्ड टू डेथ, ऐसे लगा जैसे कि उसको थक कर मौत ही आ जाएगी। थिंकिंग दैट हिज लास्ट
मोमेंट हैड कम, उसने सोचा कि उसका आखिरी टाइम आ गया था। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, जैसे उसने अपने ज़मीन पर सिर रखा, ही हर्ड अ साउंड, उसको एक आवाज़ सुनाई दी, अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग, थपथपाने की मतलब आवाज़ आ रही थी लगातार, थम्पिंग की आवाज़ आ रही थी बार बार। और क्या हुआ कि जैसे ही देर वॉज नो डाउट एज टू वट दैट वॉज, उसको मतलब कोई संदेह नहीं हुआ ज़्यादा। ही रेज्ड हिमसेल्फ, अपने आप को बस उठाया उसने, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुका था। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल, ही थॉट, उसने सोचा कि हो सकता है हथौड़ों के स्ट्रोक्स की आवाज़ है जो कि आयरन मिल में से आ रही थी। देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, उसने सोचा कि लोग तो होंगे ही यहाँ। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने पूरी ताकत जुटाई अपनी, गॉट अप, उठा, एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और उस आवाज़ की दिशा में ही लड़खड़ाता हुआ चल पड़ा। द राम्स आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन, राम्स आयरन वर्क्स जो है क्या है बंद हो गई है। वर नॉट सो लॉन्ग अगो अ लार्ज प्लांट, पहले बहुत बड़ा प्लांट हुआ करता था। एंड विद स्मेल्टर, स्मेल्टर क्या होता है, एक प्रकार से वह उपकरण जिसके से कच्ची धातु को गलाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं इनके पीस ऑफ इक्विपमेंट फॉर हीटिंग एंड मेल्टिंग, और जो आयरन होता है कच्चा लोहा है उसको पिघलाया जाता है, उसको बोलते हैं। रोलिंग मिल, घूमते हुए बिल्कुल। एंड फोर्ज, फोर्ज भी होता है प्लेस वेयर पीसेज ऑफ मेटल आर शेप, जिसमें भट्टी बोलते हैं जिसको, उसमें उसको सेट किया जाता है, फोर्ज बोलते हैं उसको। इन द समर टाइम लॉन्ग lines of heavily loaded barges and scows slid down the canal, और क्या होता है जब गर्मी का मौसम होता था तो बड़ी एक लंबी लाइन लगती थी, बहुत ही भारी जो बार्जेस है, बार्जेस का बड़ी नौका जिसको हम लार्ज बोट बोलते हैं, उनकी बड़ी भीड़ लगती थी। और उसमें क्या होता था जो एक ये भी स्काउ भी क्या होता है, स्काउज और बार्जेस ये सारे क्या हैं, एक प्रकार से किश्ती की टाइप हैं, बोट की टाइप्स हैं। स्लिड डाउन द कनेल, नहर के सहारे सहारे वो फिसलती थी। विच लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक, जो कि अंदर की तरफ जो झील में चली जाती थी। एंड इन द विंटर टाइम, और सर्दी के मौसम में क्या होता था, द रोड्स नियर द मिल और ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स। जो क्या होता था, शिफ्टेड का मतलब होता है यहाँ पर सेपरेटेड, क्या अलग होना। इसमें क्या होता था कि सर्दी के टाइम पर जो रोड्स थे ना उस मील के सारे सारे वो बिल्कुल काले हो जाते थे कोयले की धूल से, और जिसको क्या है फिर बड़े बड़े चारकोल क्रेट से अलग किया जाता था, अलग थलग किया जाता था। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, अभी क्या था, बड़ी बड़ी लंबी शाम थी, क्योंकि रात लंबी हो जाती है ना सर्दी के टाइम पर, तो क्रिसमस का दिन आ गया था। द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सेट इन द डार्क फोर्स नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन। और क्या था, कच्चे लोहे का सारा इंतजार कर रहे थे। जो मास्टर स्मिथ था यानी कि मालिक था उसका, और उसके जो हेल्पर थे वो उस फोर्ज के अंधेरी फोर्ज में बैठे हुए थे भट्टी के पास, और कच्चे लोहे का वेट कर रहे थे। विच हैड बीन पुट इन द फायर, जो कि आग में डाला जाना था। टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, जिसको मतलब क्या है जो भी तैयार था, जो कि हम कहें तो एनविल क्या होता है, निहाई बोलते हैं जिसको। आयरन ब्लॉक यूज्ड बाय अ ब्लैक स्मिथ, जो कि एक लोहार के द्वारा लोहे के काम करने के द्वारा मतलब उसको डाला जाता है। तैयार था बिल्कुल अच्छी तरह से। एवरी नाउ एंड देन, और अब कभी कभी क्या था, वन ऑफ देम गोट अप टू स्टर द ग्लोइंग मास, और जो चमकते हुए उसमें कई हिलाते उसको। विद अ लॉन्ग आयरन बार, एक लंबी छड़ थी लोहे की, उसके साथ रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स, और कुछ ही पलों में फिर उसको वापस लौटते। ड्रिपिंग विद पर्सिपरेशन, पर्सिपरेशन होता है पसीना, स्वेट जिसको बोलते हैं, उसके टपकते आते, क्योंकि गर्मी में जाएंगे तो भट्टी के पास तो पसीना तो आएगा। एज वॉज द कस्टम, ऐसा ही कुछ इसका रीति रिवाज था या काम करने का तरीका था वहाँ पर भट्टी में। ही वोर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज़, ये बताया गया है कि वहाँ पर भट्टी पर आयरन मिल में काम कैसे होता था। वहाँ पर वो सिर्फ एक लंबी शर्ट के सिवाय और कुछ नहीं पहनता था, और एक लकड़ी के जो जूतों की जोड़ी पहनता था। ऑल द टाइम देर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज, उस टाइम पर क्या था, सारा टाइम बहुत सी मतलब फोर्ज में आवाज़ें सुनती रहती थी। द बिग बेलोज ग्रोन्ड, बिग
बेलोज क्या होता है? धौंकनी जिसको बोलते हैं, जो कि हवा में चलाने के लिए यूज़ की जाती है। बेलोज फूंकनी वगैरह भी बोल देते हैं। मतलब क्या है, कुरहाती थी। एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, और जो जलता हुआ कोयला है उसके दरार सी फटती थी उसमें से। द फायर बॉयज सोवर्ड चारकोल इनटू द माउ ऑफ द फर्नेस। और क्या था, जो आग वाला लड़का होता है ना, जो आग का काम करता था वहाँ पर, वो क्या करता था, मो क्या होता है, जैसे जैसे पेट गला कर रखते हैं, जैसे कालिक सी होती है वो जला कर रखते हैं उसको, इन द मो फर्नेस, भट्टी के बिल्कुल क्या है उसमें आकर वो क्या करता था, उसको अच्छी तरह से चारकोल डालता था। विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, बड़ी आवाज़ आती थी उससे। एंड आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, और बाहर ही वाटरफॉल था, जल प्रपात था, वहाँ पानी गिरता था। एंड अ शार्प नॉर्थ विंड विप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, और जो मतलब क्या है, ईंटों से बनी हुई टाइल की वो छत थी ना, उसके उसमें जो थोड़ी थोड़ी क्या था, शार्प नॉर्थ विंड, यानी कि तीखी उत्तरी हवा जो है वो वहाँ से चलती थी, जैसे बरसात की तरह लगती थी ऐसे। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज, कहते हैं इस शोर शराबे का लेखा जो था, दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस, ब्लैक स्मिथ ने ध्यान नहीं दिया, दैट अ मैन हैड ओपनड द गेट, कि एक आदमी ने दरवाज़ा खोल लिया था। एंड एंटर्ड द फोर्स, वो फोर्ज में घुस गया था। अंटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, जब तक कि वो भट्टी के पास नहीं आया, तब तक पता ही नहीं लगा कि रेड ट्रैप सेलर वहाँ पर आ गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता था उसमें। श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजफुल फॉर द poor vagabonds without any shelter, any better shelter for the night, to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes, and to come in to warm themselves in front of the fire. अब क्या था कि जो भी it was surely it was nothing unusual. अभी क्या था कि अभी कोई इतनी ऐसा कुछ असाधारण नहीं हुआ था उस पुअर वैगाबॉन्ड्स के लिए। वैगाबॉन्ड कौन था यहाँ पर? जो रेड ट्रैप सेलर था। बिना किसी मतलब क्या बेहतर शेल्टर शरण नहीं मिली थी उसको रात के लिए, और वो फोर्ज से बड़ा आकर्षित हुआ था क्योंकि उसको प्रकाश की किरण दिखाई दी थी। विच एस्केप थ्रू द सूटी पेन्स, जो कि उसको कहाँ, जो सूटी पेन्स होते हैं ना, यानी कि पेन्स होते हैं बर्तन वगैरह, जो उससे मतलब आवाज़, मतलब एक प्रकार से प्रकाश था उसको नज़र आया था। और सूटी होता कालिक से भरे हुए, मतलब इस प्रकार से जो पेन्स होते हैं, जो बर्तन होते हैं उसको हम बोलते हैं पेन्स, या एक प्रकार से उसमें से जो जगह होती है ना उसमें से प्रकाश आता, सिर्फ वही नज़र आई थी उसको, और वही उसको क्या है, थोड़ा सा उसमें से गर्मी उसको मिल सकती थी आग से। द ब्लैक स्मिथ्स ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर। इंट्रूडर क्या होता है? घुसपैठिया, यानी कि वो रेड ट्रैप सेलर है, घुसपैठिया ही था एक। द ब्लैक स्मिथ ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली, कि थोड़ा सा ही मतलब क्या है वो उसकी तरफ ध्यान दिया, उसकी तरफ बड़ी और लापरवाही से उस घुसपैठिए की तरफ। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, कि वह ऐसे ही देखा उसने जैसे उसकी तरह के लोग देखते थे। विद अ लॉन्ग बैड, बड़ी लंबी दाढ़ी थी। डर्टी, बड़ा गंदा था। रैग्ड, फटे पुराने कपड़े पहने हुए था। एंड विद अ बंच ऑफ रेड ट्रैप्स डेंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, और क्या है उसके ऊपर क्या था, उसकी छाती पर लटके हुए थे क्या, रेड ट्रैप्स का गुच्छा। किसके ऊपर? रेड ट्रैप सेलर की ही बातें हो रही है। उन ब्लैक स्मिथ्स ने, जो लोहे का काम करने वाले थे उस आयरन मिल में, उन्होंने उसकी तरफ देखा। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, अब उसने परमिशन मांगी, भी मैं ठहर सकता हूँ क्या है। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोडेड अ हॉटी कंसेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड, और ब्लैक स्मिथ ने क्या, अपना सिर हिला दिया। हॉटी क्या होता है? बहुत ही अहंकारपूर्ण, बहुत ही घमंड के तरीके से, हम कहें तो एरोगेंट तरीके से अपना क्या है, नहीं भाई यहाँ नहीं ठहर सकते आप, ना उसका सम्मान किया, और सिंगल वर्ड में ऐसे ही सिर हिला दिया, मना कर दिया। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग। ट्रैम्प क्या होता है? वही आवारा गर्द जिसको हम बोलते हैं, होमलेस, जिसका कोई घर नहीं होता और जो भीख मांगता फिरता है, उसने, यानी कि रेड ट्रैप सेलर। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग, उसने कुछ नहीं कहा। इधर ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, वो तो सिर्फ क्या है वहाँ कुछ बातें करने के लिए थोड़े आया था, वो तो
अपना सोने के लिए और थोड़ा सा गर्मी लेने के लिए आया था, क्योंकि ठंड का मौसम था। इन दोज डेज, उन दिनों की बात है। द राम्सजो आयरन मिल वॉज ओन्ड बाई अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, बहुत ही फेमस आयरन मास्टर था, उसके द्वारा वो मालिक था उसका। whose greatest ambition was to ship out good iron to the market, उसकी सबसे बड़ी अभिलाषा थी, इच्छा थी कि वो मार्केट में अच्छे से अच्छा लोहा भेजे। He watched both night and day to see that the work was done as well as possible, and at this very moment he came into the forge on one of his nightly rounds of inspection. वो सोचता था कि मार्केट में अच्छा लोहा है, और इसलिए भाई काम 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 की देखरेख करता था कि कैसा चलता था, और लगभग रात के राउंड पर आया हुआ था वहाँ पर चेक करने के लिए काम कैसे चल रहा था आयरन मिल में। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सो was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. अभी क्या हुआ, पहली बात तो कि वो बहुत ही मतलब क्या है, एक फटे पुराने कपड़े पहने हुए था, फटीचर व्यक्ति था जिस प्रकार से देखा जाए, कि जो भट्टी के थोड़ा सा पास आ गया था, जिससे कि क्या है, अगर गीले कपड़े हों गीले तो उसमें से धुआं सा उठने लग जाता है, ऐसा हुआ। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ्स, आयरन मास्टर ने, जो ब्लैक स्मिथ ने ध्यान नहीं दिया था ना उस पर, उसने परमिशन मांगी थी, लेकिन आयरन मास्टर ने ऐसा नहीं किया। हु हैड हार्डली डिजाइन टू लुक एट द स्ट्रेंजर, जो कि क्या है, सॉरी डिजाइंड, दिस इज नॉट डिजाइंड, who had hardly deigned to look at the stranger, deigned होता है बहुत ही मतलब क्या है, एक प्रकार से दयालुता तरीके से, विद अ वेरी काइंड मैनर, उसके साथ उसने उसकी तरफ देखा, अजनबी की तरफ आयरन मास्टर ने देखा। ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, उसके नज़दीक गया, लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, बड़े ध्यान से देखा, देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट स्लाउच हैट टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस। स्लाउच हैट क्या होता है, एक प्रकार से टेढ़ी टोपी जो थी उसकी, टेढ़ी स्लाउच होता है थोड़ा टेढ़ा, कि उसकी टेढ़ी टोपी को उसने हटाया थोड़ा सा देखने के लिए, कि उसका चेहरा अच्छे से देखने के लिए। बट ऑफ कोर्स इट्स यू नील्स ओल्फ, ही सैड, उसने कहा, अरे आप नील्स ओल्फ, हाउ हाउ यू डू लुक, कि आप कैसे दिखते हो, देखो क्या बना लिया आपने। द मैन विद द रेड ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट राम्सजो एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज। उस आदमी ने क्या किया था, रेड ट्रैप सेलर वाला था, ना तो कभी पहले उसको देखा था आयरन मास्टर को राम्सजो में, और क्या है, नेवर बीन सीन, वो पहले कभी वहाँ, सॉरी राम्सजो जो उसमें आयरन मास्टर कभी वो आदमी कभी देखा नहीं था, एंड डिड नॉट इवन नो, उसके बारे में जानता नहीं था, व्हाट हिज नेम वाज, उसका नाम क्या था। बट इट अकर्ड टू हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वाज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, उसने सोचा कि उसका, अब किसी ने भी सोचा कि, उसने सोचा कि कोई जान पहचान वाला होगा उसका, एक्वेंटेंस होता जान पहचान वाला। ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रोनोर, उसको कुछ क्रोनोर वो दे सकता था उसको। therefore he did not want to undeceive him all at once, लेकिन एकदम उसको धोखा नहीं देना चाहता था। yes God knows things have gone downhill with me, he said, उसने कहा कि भगवान जानता है कि मेरे साथ क्या है, मेरा बुरा टाइम आया है। you should not have resigned from the regiment, said the iron master, आयरन मास्टर ने कहा भाई रेजिमेंट से आपको रिजाइन नहीं करना चाहिए था, दैट वॉज द मिस्टेक, वही गलती रह गई आपकी। इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट दैट टाइम इट नेवर वुड हैव हैपन, कि हो सकता है कि आप अगर उस टाइम पर सर्विस क्या करते होते तो ऐसा टाइम नहीं आता। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, और आयरन मास्टर ने कहा कि अब आप मेरे साथ आओ घर पर, क्योंकि आयरन मास्टर को लगा कि उसका रेजिमेंट का कोई ये पुराना दोस्त था, नील्स ओल्फ के नाम से उसको बुलाया और उसको इनवाइट भी किया घर पर, to go along up to the manor house and be received by the owner like an old regimental comrade, that however did not please the tramp। और क्या अभी मैनर हाउस में उसको बुलाया, और ऑनर ने जैसे कि उसका कोई पुराना रेजिमेंटल साथी हो उसका कोई वो,
डिड नॉट प्लीज द, लेकिन ये रास किसको नहीं आया, ये रेड ट्रैप सेलर को बात रास नहीं आई, उस ट्रैम्प को रास नहीं आई। अब क्या हुआ कि नाउ आई कुडेंट थिंक ऑफ इट, ही सेड, उसने कहा मैं ऐसा नहीं सोच सकता। लुकिंग क्वाइट लाम, बड़ा मतलब क्या है, परेशान सा हो गया, गुस्से में आ गया। ही थॉट ऑफ द 30 करोड़, अब उसने 30 करोड़ के बारे में सोचने लग गया बस वो। टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलेंटरली इनटू द लायंस डेन। उसने कहा कि अब तो शेर के मुंह में वैसे ही खुद शेर के मुंह में ये तो घुसने वाली बात है, लेकिन खतरे वाली बात है कि अपने 30 करोड़ जो वो लिए हुए था वो भी मतलब गंवा देगा, ऐसा वो सोचने लग गया। चोर के मन में तो यही ख्याल आता है कि उसको कोई धोखा ना दे, इसी तरह से सोचने लगे। ही ओनली वांटेड अ चांस टू स्लीप हियर इन द फोर्ज एंड देन स्नीक अवे एज इनकॉन्स्पिक्यूअसली एज पॉसिबल। वो सिर्फ यही चाहता था ना, बस उसको फोर्ज में एक रात मतलब क्या रुकने का, सोने का सिर्फ एक मौका मिल जाए, और फिर वो स्नीक होता है छिप कर भाग जाना, मतलब निकल जाना किसी को बताए। और इन जो कॉन्स्पिक्यूअसली क्या होता है, हम कहें तो चुपके से छिप कर, जैसे विदाउट बीइंग नोटिस्ड, वो मतलब क्या है भाग जाए वहाँ पर, ऐसा उसने सोचा। द आयरन मास्टर assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing। आयरन मास्टर ने सोचा कि ये ऐसे सोच रहा होगा भाई इसके फटे पुराने कपड़े हैं, इसी तरह से शर्म सी महसूस कर रहा होगा, शर्मसार है अपने आप में। प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैनॉट शो योर सेल्फ दैर, ही सेड। उसने कहा कि कोई बात नहीं, ऐसा मत सोचो आप कि आप मेरे अच्छे घर में जाओगे और मैं इतना गरीब हूँ, ऐसा ना सोचो आप। ही सेड, उसने कहा एलिजाबेथ इज़ डेड, एलिजाबेथ तो मर गई है। एज यू मे हैव ऑलरेडी हैव हर्ड, जैसे कि आपको पता लग ही गया है। माई बॉयज़ आर अब्रोड, मेरे बच्चे विदेश में गए। एंड देर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ, कि मेरी बड़ी बेटी के सिवाय और मेरे सिवाय घर में कोई नहीं है। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिडेंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, कि ये तो हम सोच रहे थे कि अपने कह रहे थे कि बड़ा अगर हमें कोई साथी नहीं मिला क्रिसमस पर तो हमारे लिए बुरा होगा। नाउ कम अलॉन्ग विद मी, अब मेरे साथ आओ, एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर, कि मतलब क्या है क्रिसमस फूड बनाए हम जल्दी से वो सब कुछ हो जाए। बट द स्ट्रेंजर सेड नो, लेकिन उस जज ने भी नहीं, रेड ट्रैप सेलर ने कहा नहीं। एंड नो एंड अगेन नो, उसने बार बार क्या कहा, नहीं नहीं। एंड द आयरन मास्टर सो दैट ही मस्ट गिव इन, आयरन मास्टर ने देखा कि इसको स्वीकार कर लेना चाहिए, ऑफर था। गिवन इन का होता है गिव इन मीन्स एक्सेप्ट कर लेना। इट लुक्स एज दो